होगी स्टार्ट सर। हमने बड़े स्टार्ट किए थे क्वांटम नंबर। आपको ये कराया था कि मेन एनर्जी लेवल, उसके सब लेवल होते हैं, सब लेवल के आगे ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में आगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेन एनर्जी लेवल के सबशेल इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर है। आपको एक 3 करवा दी थे, मेन एनर्जी लेवल, सब लेवल एंड ऑर्बिटल। इसमें आप मान लो ये थर्ड एनर्जी लेवल है, जितना नंबर है उतने ही सबशेल होते हैं। 3 के 3 ही सबशेल हैं, 3s 3p 3d। जितना नंबर है उतने सबशेल होते हैं, सब लेवल कह दो या शेल कह दो। इसका 0, इसका 1, इसका 2, नंबरिंग स्टार्ट करनी थी 0 से। इसमें आगे एक ऑर्बिटल है, इसमें आगे 3 ऑर्बिटल है, इसमें आगे 5 ऑर्बिटल है। मेन एनर्जी लेवल, n टेल अबाउट मेन एनर्जी लेवल, n टेल अबाउट सबशेल। n बताता है मेन एनर्जी लेवल को, n बताता है सबशेल को, n बताता है ऑर्बिटल को। अब 0 इसका m 0 होगा, इसका -1 0 +1, इसका m लेंगे तो -2 -1 0 +1 +1। याद रख रहा था। This tell about principal quantum number, energy level, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. n 0 है m 0 है, -1 0 +1, ये वाला है। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होता, ऑर्बिटल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये तो ऑर्बिटल का सिंबल ही है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ लास्ट क्वांटम नंबर रहता है स्पिन क्वांटम। अब आगे नोट कर लो। स्पिन क्वांटम नंबर मेरा चप्पल किथे है? This quantum number tell about अरे आपको सुना लगा चंगा है। इलेक्ट्रॉन की मोशन 2 तरह से होती है। वही न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसका एक ही सबशेल है और एक ही ऑर्बिटल है। पहले का एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल है, पर ऑर्बिटल का सिंबल है। ऑर्बिटल ये नहीं होता, ऑर्बिटल स्पेस को बोलते हैं। ऑर्बिटल ये नहीं है, स्पेस है, इस पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। जब
इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस ऑर्बिटल मोशन, फिर अपने एक्सिस के अराउंड ये स्पिन भी करता है, स्पिन मोशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये मोशन ऑर्बिटल मोशन है अपने एक्सिस के अराउंड, इसको आपने सन के अराउंड जब अर्थ मूव करते हैं, अर्थ ऐसे मूव भी करती है, साथ में एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन भी करती है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो ऑर्बिटल मोशन, इसके अराउंड स्पिन मोशन करेगा। तो एक और में दो इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन मोशन क्लॉकवाइज होती है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। सर आप पूरी वीडियो शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रही। कैमरा के सामने आके शो करो प्लीज। यस सर, मूवमेंट शो नहीं हो रही। क्या चीज? सर फोन के कैमरे के आगे आओ। व्हाइट बोर्ड के आगे से शो करो। यहाँ पे यस सर, इधर ही Yes, विजिबल sir. होते हो आप। यस सर, यहाँ पे दिख रहे हो आप पूरे। उधर से नहीं दिख रहा। यस सर, उधर से नहीं दिख रहा। यस सर, वहाँ से नहीं दिख रहा। लैपटॉप का कैमरा तो इलेक्ट्रॉन की मोशन, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है इसका बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो जब ऐसे करता है तो स्पिन मोशन। तो दो तरह की स्पिन मोशन हो सकती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, ये ऑर्बिटल मोशन है, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन। समझाएंगे बाजी? ये मोशन कौन सी है? ऑर्बिटल। और ऐसे कौन सी मोशन है? स्पिन मोशन। स्पिन मोशन। दो तरह की मोशन इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल सन के अराउंड अर्थ की तरह है, ये ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, ऐसे ऑर्बिटल है और ऐसे स्पिन मोशन है। तो स्पिन मोशन की दो टाइप है। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका ये एक्सिस है, इसके अराउंड कोई क्लॉकवाइज मोशन, कोई इलेक्ट्रॉन, उसका एक्सिस है। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही क्लॉकवाइज होते हैं, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ऑर्बिटल मोशन स्पिन मोशन में पता लग गया आपको कि नहीं? यस सर। ऐसे मूव करना क्या हो गया? ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या हो गया? स्पिन मोशन। स्पिन मोशन। ऐसे करता है, दूसरा इसके उल्टी साइड पे करता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर है ओनली 2 वैल्यूज। Spin quantum number can have 2 values, plus of and minus of. कि आप जो वैल्यू कहाँ से आती है? क्वांटम मैकेनिक्स से आती है, आपको याद करनी है ये वैल्यू कहाँ से आई है। इसका फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स साइंस से। आपके इसके बारे में नहीं सोचना कहाँ से आई, एना बारे में सोचना, बस ये करना है कि
यदि क्लॉकवाइज है तो उसको प्लस हाफ कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ। यदि इसको प्लस हाफ माइनस हाफ कहेंगे फिर उसको प्लस हाफ कहेंगे। यदि इसको प्लस हाफ कहना है फिर माइनस हो जाएगा, यदि माइनस होगा तो प्लस होगा। किन पार्ट नंबर 2 टाइप का मोशन 2 टाइप, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा due to spin motion magnetic field is produced। The electron acts like a small magnet। यदि प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। एक ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। ये मैग्नेटिक स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन magnetic field is produced। Electron acts like a small magnet। इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे पर ये उल्टी डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह बन जाता है, एक नॉर्थ पोल एक्ट करता है, एक साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। ये सिर्फ समझना है, आपको लिखने के लिए। न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कभी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन करते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इससे भी होती है, इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि स्पिन मोशन ऑपोजिट है। अब हमें क्वांटम नंबर का पूरा टेबल बनाना है, ये आप ड्रा कर लेना।
जितना पहले बनाओ। सर फर्स्ट शेल में क्या लिखा है एक बार बोल के बता दो। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसका एक ही सबशेल है L0, उसको एस सबशेल कहते हैं। पूरा नाम है 1s सबशेल। 1s सबशेल, उसमें एक ऑर्बिटल है L0 तो M0 होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एक ही सर 1s, एक ही ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका L0 है तो M0। सेकंड के 2 सबशेल होते हैं, L1 है L0, 2s 2p। L0 तो M0 है, L1 है तो M-1 0 + 1, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो। अब इसका L0 है तो M इसका 0, इसका सर M- क्या मतलब है? इसका -3, L2 है, M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +, L2 है -2 -1 0 +1 +। सर एम का क्या मतलब है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, टोटल इलेक्ट्रॉन आ 18। क्या पूछ रहे हैं? सर आपने m = 0 -1 लिखा, तो ये m का क्या मतलब है? M का मतलब यस सर। M लास्ट टाइम कराया ऑर्बिटल, पुराना लिख के बड़ा पढ़ के आओगे। ओके सर। M पर ऑर्बिटल, P में 3 सबशेल है, M0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +, N पर मेन एनर्जी लेवल होता है यार। M पर ऑर्बिटल होता है और N पर सबशेल होता है। N = 4, फोर है तो बेटा 4 सबशेल होते हैं, एक का 1, 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4। L कहाँ से यूज करना था? इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 5 7, L0 इसका M0 होगा।
इसका -1 0 +1 होगा। L2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0। ये बेटा L4 है, 4 सबसेट है, 4s 4p 4d 4f 0 से लेकर L तक x वैल्यू n से कम आती है। m0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 m की वैल्यू l को देख के बनानी है। m की वैल्यू देख के L3 है तो m 0 है m 0 L1 है तो -1 L2 है किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर होते हैं 4p ये लिखा होता है, ये होता है n b l के बराबर होगा। ये जो भी गिवन होता है वो n होता है, ये l n तो 4 हो गया। l के लिए आपने रफ पे लिख लेना है। s के लिए l 0 है, हमेशा इधर से करना है। l 1 है, d के l 2 है, f के लिए l 3 है। 0 1 2 3 0 है 1 है 2 है, ये 3 है। l यहाँ से देख के करना, ये रफ पे लिख लेना है। p के लिए l 1 है, l की वैल्यू रफ से देख के ये रफ पे लिख लेना 0 1 2 3। वही गलत हो जाता है यहाँ से। m की वैल्यू इसको देख के बनानी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 बॉन्ड नंबर होते हैं, जितना लिखा हुआ है n है, l इसको देख के बनाना है। l यहाँ से देखना है आपने, यहाँ से गलत रहता है 0 1 2 3। m की वैल्यू इसको देख के -1 0 तो मतलब देख लो आप, ये इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में है। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में है और ये 4p सेकंड सबशेल में है। नंबर तो उसका 1 है, बस सबशेल सेकंड है। नंबर तो इसका 1 है, बस सबशेल इस सेकंड सबशेल में है। इसमें आगे 3 ऑर्बिटल, p सबशेल में आगे 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबशेल में आगे 3 ऑर्बिटल हैं। तीनों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है। इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है।
इसको बोलते हैं डीजेनेरेट ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल ही होगी। डीजेनेरेट ऑर्बिटल भले सारी इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेम है, m की वैल्यू कोई भी हो सकती है। m कैन बी -1 0 +1, m एनर्जी कोई भी हो सकता है। अब हमें लिखना चाहिए -1 और 0 और +1। क्लॉकवाइज स्पिन मोशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये बेटा हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन में 4 क्वांटम नंबर होते हैं, n l n m, जितना लिखा हो n है, p के लिए 1 है, उधर से देख के करना है, m की वैल्यू इसको देख के। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मीनिंग इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में है, फोर्थ के सेकंड सबशेल में है। ये पहला नंबर तो 1 है, बस सबशेल तो सेकंड ही है ना, नंबर ही 1 है, सबशेल सेकंड है। इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकता है। m की वैल्यू -1 0, ये सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। डीजेनेरेट ऑर्बिटल क्या होता है? विच हैव सेम एनर्जी। डी ऑर्बिटल विच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। -1 भी ठीक है, 0 ठीक है, +1 ठीक है। स्पिन मोशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। अब एक आप क्वेश्चन करो, आप बताओ। तो आपको कहें कि इलेक्ट्रॉन 3D में n कितना होगा? 3 n कितना होगा? 3। ये n है, l पता लगता सर 2 l की वैल्यू 2 सर। है। देख के रफ पे देख के करना है, ये रफ पे लिख लेना है। ये तो एक गलत हो जाता काम। l2 m की वैल्यू -2 -2 -1 0 +1 +2 एक क्वांटम नंबर +½ और -½ इसका मीनिंग क्या बना? इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पे होगा। जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पूछा थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड के थर्ड सबशेल में 1 2 3, नंबर तो 2 है पर सबशेल तो थर्ड ही है ना। नंबर तो 2 है पर सबशेल थर्ड है। 1 2 3 तीसरा सबशेल, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। इस सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। ये 5 ऑर्बिटल है। m की वैल्यू -2 भी हो सकती है, -1 0, सभी वैल्यू करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकता है। ये सारी डीजेनेरेट ऑर्बिटल है। डीजेनेरेट क्या होता है? विच हैव सेम एनर्जी। ये सारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, इनके अंदर डीजेनेरेट ऑर्बिटल। और स्पिन मोशन तो क्लॉकवाइज होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। मीनिंग क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में, थर्ड के थर्ड सबशेल में, इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं पे होगा। थर्ड के थर्ड सबशेल इनमें से कहीं पे होगा, या -2 में होगा, -1 में, 0 +1 +2, सभी वैल्यू ठीक है। -2 लिखा हो तब भी ठीक है, -1 लिखा हो तब भी ठीक है, 0 लिखा हो तब भी ठीक है, +1 है तब भी ठीक है, +2 भी ठीक। सारी वैल्यू करेक्ट है। और स्पिन मोशन, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन 5f में सर में आए जल्दी से बतानी वैल्यू बताओ बेटा। सर n की वैल्यू 5। सर n की वैल्यू 5 होगी।
और एल की एल की वैल्यू सर 3 होगी। पहले इसको देख के, जीरो जीरो से शुरू होती है, गलत नहीं कर लेना। एक जी है उसके लिए L4 है, वो लिखना, लिख लो। जी सब चल है, सर एल की वैल्यू 3 होगी। एल की वैल्यू 3 सर। M की वैल्यू एम की -3 -2 -1 0 1 2 3। 1 2 3 सर प्लस हाफ एस माइनस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। मीनिंग बताओ। सर इलेक्ट्रॉन सर एफ सब शेल में है सर, सर उसके 7 एनर्जी है सर। थोड़ा और डिटेल में बताओ। समीर आप बताओ। इसका मीनिंग है कि सर इलेक्ट्रॉन 5th शेल में है और 4th सब शेल में है। 5 के आगे 5 सब शेल होंगे। जिना नंबर है उन्हें सब शेल है। 5 के 5 L0 L1 L2 L3 L4, ये 5S है, 5P 5D 5F 5G। जी की वजह से जरूरत नहीं पड़ती। इसके 4 सब शेल में फर्स्ट 1 2 3 4 सब शेल, इसके अंडर 7 ऑर्बिटल होते हैं। फिफ्थ एनर्जी लेवल में है 4th सब शेल 1 2 3 4। चौथा सब शेल है, उसमें 7 ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में पॉसिबल है। M की वैल्यू क्या होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। किसी में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सबकी एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है। ये सारी वैल्यू करेक्ट है। कोई भी लिखा होता है सारी करेक्ट है। -3 करेक्ट है, -2 भी करेक्ट है। होगी तो एक ही वैल्यू ना, होगी तो इनमें से एक ही वैल्यू, या -3 होगी या -2। सभी वैल्यू करेक्ट मानी जाएंगी। इन मोशन प्लस हाफ और माइनस। तो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इनमें से किसी में। फिफ्थ एनर्जी लेवल के 4 सबशेल। 7p के क्या क्वांटम नंबर होंगे? n is equal to 7, 7 l is equal to 1, equal to m is 1 equal to -7 -6 -5 -4 -3 -2 1। सर वो आपकी वैसे चल जाएगा। और s की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। L1 हो गया, N7 L1, n की वैल्यू -1 0 प्लस। n की वैल्यू इसको देख के बनानी। n की वैल्यू इसको देख के, इसको मान लो 7 में 7 सब चलो 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले का नाम होगा 7m, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। दूसरे का नाम 7p होगा। इधर इलेक्ट्रॉन 7 है तो L 7 है 7p, इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं पे होगा। m की वैल्यू -1 0 +1। पिन क्वांटम नंबर तो वही रहता है। -9s के क्या क्वांटम नंबर होंगे? क्वांटम नंबर 9s। सर n is equal to 9, l is equal to 0, L is equal to 0, m is equal to 0, m is equal s to is equal to 0, plus half और minus half। minus half। n क्या होगा? सर 9 9 सर 0 l 0 सर m भी 0। m 0। मैं पूरा लिख लेना। L0 का M0 पिन plus half and minus half.
9 में 9 ही सबशेल होंगे, ऐसे 9 सबशेल। पहले सबशेल का नाम क्या होगा? 9 है, उसमें लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबशेल। इसमें 9 बी होगा, फिर 9 डी होगा। सबकी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। चलिए आसानी क्वेश्चन, इसमें नहीं आपको कोई प्रॉब्लम। बाद है कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन की ये क्वांटम नंबर है। इसमें समथिंग इज रॉन्ग, इसमें गलत है, तो आपने जाना क्या गलत है? सर एल की वैल्यू गलत है। सर एम। कैसे बताओ बेटा? सर एल की वैल्यू गलत है। सर एल की वैल्यू सर एल की वैल्यू गलत है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +2 हो सकती है। 2 हो सकता है सर मैक्सिमम। एन और एल सेम नहीं हो सकते। सर एल की वैल्यू सर मैक्सिमम 2 होगी। एन एंड एल कैन नॉट बी सेम। N and L cannot be same. Value is always less than N. N the L same नहीं बेटा हो सकता। Value is always less than N. तो इसको क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए N को आप L को 2 कर दो, अब ये करेक्ट हो जाए। इसको चेंज कर दो, ये ठीक है दोनों, इसमें कोई गलती नहीं है। अब ये करेक्ट हो गया। जरा तीसरा एनर्जी लेवल है उसमें 3 सबशेल होते हैं। इसका L0 होता है, L1 N3 के साथ 2 आएगा, N3 के साथ L बटा 2 आएगा। सेम नहीं हो सकते, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। N3 के साथ 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। N3 के साथ 2 भी आ, 1 भी 0 भी, 2 से करेक्ट हो जाता है। अब L2 है तो फिर M क्या होंगे? -2 -1 0, कोई भी वैल्यू सारी करेक्ट होंगी, सारी वैल्यू करेक्ट होंगी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सारी करेक्ट है। L2 है या -2 -1 0 +1 -1 लिखा हो तब भी करेक्ट है, 0 लिखा हो तब भी करेक्ट, +1 लिखा हो तब भी करेक्ट है, +2 लिखा हो तब भी करेक्ट है। तो सारी वैल्यू करेक्ट है, फिर तो बताइए करेक्ट होगा ठीक है। या इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते, या इसको ऐसे करेक्ट कर लो, इसमें हमने L को कम कर दिया था, या इसको बढ़ा दो, इसको सेम रखो, इसको कम करो तब भी करेक्ट है, या इसको बढ़ा दो तब भी करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है आप बताओ? सर एन की वैल्यू एल से बढ़िया जो होनी चाहिए। मेरी N4 है, L इनमें कोई हो सकता है। L2 N4 है तो L3 हो सकता है, M फिर कोई भी हो सकता है, -3 -2 -1 सारी वैल्यू करेक्ट है। इसको बढ़ा दो, N4 है तो L3, M की वैल्यू में कोई भी हो सकता है, -3 - सभी वैल्यू करेक्ट।
इसमें ये मेन पार्ट है कि n वैल्यू कैन नॉट बी सेम, n कोई भी पॉसिबल, क्वांटम नंबर के क्वेश्चन भी हो गया। बाद ये करना शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसका मीनिंग है एक्सपोज पहला एनर्जी लेवल है, उसका एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल होता है ये नहीं होता, ऑर्बिटल स्पेस है जिसमें मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल का सिंबल है। ऑर्बिटल बोलते हैं कि खाली जगह को, ये वाली खाली जगह है इसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल होता है एम्प्टी स्पेस। ये खाली जगह की शेप स्फेरिकल है। खाली ऑर्बिटल होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह की शेप स्फेरिकल है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात होता है कि स्फेरिकल शेप, खाली जगह की शेप, ताकि इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में जाएगा, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में जाता है और सभी तरफ एक जैसा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। इसका भी इमेजिन करो, ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सर आपकी वो पूरी नहीं आ रही वीडियो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यदि खाली जगह उसकी शेप स्फेरिकल है, दैट शेप इज स्फेरिकल। उसको आपने ड्रा करना है। ये इमेजिनरी बाउंड्री होती है। इसके बीच में बढ़ेंगे जो खाली जगह है, इसकी शेप स्फेरिकल है। ये वाला स्फेरिकल है, नहीं कि स्फीयर, नहीं कि बॉल,
तो बॉल की तरह मान लेना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब ज्यादा मूव करता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, जो बीच में आप मान लो न्यूक्लियस से आले वाले इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो आले वाले एक बॉल मान लो, लाइक ए बॉल के सेंटर में क्या हुआ, न्यूक्लियस। बॉल के अंदर जो खाली जगह होती है उसको ऑर्बिटल, ये बॉल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, बीच में खाली जगह का नाम है ऑर्बिटल, उसकी शेप स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में एक जैसा मूव करता है। So this is x axis, ये z axis, ये y axis। मिट्टी का नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है सभी तरफ एक जैसा मूव करता है और न्यूक्लियस के करीब ज्यादा मूव करता है। क्या क्या पॉइंट है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, बीच में खाली जगह की शेप बॉल की तरह, लाइक के बॉल, बीच में खाली जगह पड़ी है उसको ऑर्बिटल कहते हैं, सभी तरफ इलेक्ट्रॉन एक जैसा जाएगा, सिमेट्रिकल एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन सेम इन ऑल दी डायरेक्शन। जितना x की तरफ जाएगा उतना y की तरफ जाएगा, उतना z की तरफ जाएगा, इतना x की तरफ उतना y की तरफ उतना z की तरफ, सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसा मूव करते हैं। This is s orbital, यही पॉइंट। थोड़ा इमेजिनेशन है ये। उसके बाद 1s होता है, 2s होता है, 3s है, 4s, 5s, सभी की शेप स्फेरिकल है, all have same shape। वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, सबकी शेप बड़ा स्फेरिकल है। ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये 1s है, बाद फिर ये 2s होता है। इसमें बेटा होता है कि 1s 2s में क्या फर्क है, 1s के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके बाहर वाले एरिया में 2s के मूव करते हैं। पहले 1s के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 2s उसके बाहर, 3s और उसके बाहर मूव करता है। 1s ऐसे मूव करी जा रहे हैं, 2s उसके और आउटसाइड, 3s और आउटसाइड, 1s के आउटसाइड, उसके बाद 2s, 2s के बाद 3s, उसके बाद 4s। तो इसको आप ऐसे मान लो जैसे प्याज होता है, अनियन होता है, जैसे प्याज है, प्याज के सेंटर वाला पार्ट व्हाइट है, जो सेंटर वाला पार्ट व्हाइट है वो न्यूक्लियस मान लो। प्याज के ऊपर छिलके होते हैं, एक छिलका, दो छिलका, 3 छिलके, या उसको हम कहते हैं लेयर्स हैं। तो पहला छिलका 1s ऑर्बिटल, दूसरा छिलका 2s ऑर्बिटल, तीसरा छिलका 3s ऑर्बिटल। इस यहाँ तक ही इमेजिन हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं इमेजिन हो सकता। एटम की इमेजिन की एक लिमिट है, उससे ज्यादा इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो अभी मान लो अनियन होता है, जो उसका बिल्कुल अंदर वाला पार्ट व्हाइट होता है, वो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद पहला छिलका 1s है, दूसरा छिलका 2s है, तीसरा छिलका 3s है, फिर 4s है। फिर इसमें एक टर्म होती है रेडियल नोड्स।
जो उसको बोलते हैं स्फेरिकल नोड। मेरा पूरा इमेजिनेशन ही पॉसिबल होता, पूरी आप इमेजिनेशन ही कर सकते, जितने आप करा रहे हैं आपने उतना उतना ही सोचना है बस, उसके बाद ही आपने सोचना। तो जैसे आपको बता रहे प्याज की एग्जांपल है अनियन की, पहला छिलका 1s, दूसरा छिलका 2s, तीसरा छिलका फिर 1s 2s के बीच में थोड़ी जगह खाली रहेगी, एक छिलके और दूसरे छिलके के बीच में थोड़ा स्पेस है जिसे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, उसको बोलते हैं रेडियल नोड कहते हैं या स्फेरिकल नोड कहते हैं। एक छिलके से दूसरे छिलके के विचकार थोड़ी जगह खाली रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। अब एटम इतना छोटा, उसके बीच में इमेजिनेशन तो डिफिकल्टी होगी। तो ये नोड है, मतलब इस लाइन, आप ये मान लो ये जो लाइंस हैं, लाइंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। ये जो लाइंस बनाई है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इसको ये भी कहना, इसको छोड़ देना लास्ट वाले। ये टॉपिक ना पूरा बाद में आना है दोबारा, फिर समझ लगेगा पूरी तरह। अभी आपने मानना है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये लाइनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, लाइन को इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इसको रेडियल नोड कहते हैं। स्फेरिकल नोड, स्पेस विद एन ऑर्बिटल में प्रॉपर्टी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, its size 4s orbital 3s, स्ट्रेंथ 4 है। साइज ऑफ ऑर्बिटल depends on size of orbital depend on principal quantum number. पूछना बेटा कुछ? This is regarding s orbital. ये सबकी शेप एक जैसी होती है, ये 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, सबकी शेप स्फेरिकल है। 3 पॉइंट याद करने, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। जो बीच में खाली जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, खाली जगह की शेप स्फेरिकल है, लाइक ए बॉल, बॉल के अंदर जो खाली जगह है ऑर्बिटल, सभी स्फेरिकल, सिमेट्रिकल, नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन मीन
सभी इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन सभी एक्सिस में जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में मूव करता है, सभी और एक जैसा मूव करता है। उसके बाद होता है कि 1s का साइज छोटा है, 2s का साइज बड़ा है, इसका एरिया इतना है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया और ज्यादा, इसका एरिया और ज्यादा। तो आपने अनियन की तरह इसको प्याज की तरह सपोज कर लेना है। जैसे एक अनियन है, उसको एक एटम मान लो, एक अनियन को एक एटम की तरह मान लो। अनियन इज लाइक ए एटम, उसका सेंटर वाला पार्ट व्हाइट पार्ट है, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद पहला छिलका 1s ऑर्बिटल, दूसरा छिलका 2s ऑर्बिटल, तीसरा छिलका 3s, चौथा छिलका 4s। फिर एक छिलके दूसरे छिलके के बीच में थोड़ी जगह खाली रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। एक छिलका से दूसरे छिलका, एक लेयर दूसरे के बीच में खाली स्पेस है, उसको बोलते हैं रेडियल नोड। बस इससे ज्यादा मैच नहीं हो सकती। फिर आगे फिर आएगा, फिर थोड़ा और समझा दे। इसके बीच में खाली जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, दिस इज रिगार्डिंग एस ऑर्बिटल। उसके बाद बेटा पी ऑर्बिटल। पी सबशेल है सी ऑर्बिटल, ये पी सबशेल है। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेटा स्पिन मोशन को शो करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के नाम है px, py, pz। each p ऑर्बिटल डम्बल इन शेप।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर जो सर सेकंड पॉइंट में ईच ऑर्बिटल हैज टू क्या लिखा है? लोब बेटा, लोब। ओके थैंक यू। इस ऑप्शन में 3 ऑर्बिटल होते हैं। Each p orbital, dumbbell in shape, has 2 lobes. Probability finding the electron same in both the lobes. P orbital is directional. Probability finding the electron is along one axis and 0 along other 2 axes. P orbital ऐसे है। इसमें बेटा एक ये भी इमेजिनरी बाउंड्री। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर दो, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इधर चला जाता, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इसको 2 लोब कहेंगे, ये एक लोब है, दूसरा लोब है। इसके 2 लोब हैं, एक लोब बेटा ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। 2 लोब है, एक्स एक्सिस वाई जेड। ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, एक ऐसे मूव करता है। ये मूव करते उधर आ जाता है, इधर चले जाता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसी होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन मूव लाइक शेप बोलते हैं डम्बेल शेप। शेप किसकी? इलेक्ट्रॉन की नहीं शेप, जो बीच में खाली जगह उसकी शेप। एक किधर मूव करता है, किधर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर किधर आया था, उधर चला जाता। दोनों पास प्रोबेबिलिटी सेम होती है। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, किधर मूव करते इधर आया था, उधर चला जाता। इसकी मूवमेंट इधर को आ जाती है, इसकी मूवमेंट इधर को आ जाती है। और इसे एक्स एक्स की तरफ ही जाना है, इस 2 एक्स की तरफ नहीं जाना। ये जो लिखा है आपको, इन्हें एक डायरेक्शन में मूव करना है, दूसरी 2 डायरेक्शन में मूव नहीं करना। इसमें इलेक्ट्रॉन इको डायरेक्शन में जाइए ना,
बाकी दो डायरेक्शन की तरफ उसने नहीं जाना, ओनली गोज टू वन डायरेक्शन, दूसरी दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की नई प्रोबेबिलिटी है। तो डम्बल शेप है, इस शेप को बोलते हैं डम्बल, उसके दो लोब हैं, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर, ये मूव करते इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये एक ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन ने एक्स एक्सिस वाली जाना है, इधर नहीं जाना, वाई जेड में तरफ नहीं जाना। फिर इसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, न्यूक्लियस के करीब ज्यादा मूव करता है, न्यूक्लियस पर कम मूव करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज ज्यादा मूव करता है, आगे जाके कम मूव करता है। दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। इसके अंदर तीन और लोग हैं, px ऑर्बिटल, ये px है, ये py ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल। भट्टे को बोलते हैं पी सबशेल। बेटा एक ऑर्बिटल इधर होता है, एक और इधर होता है, एक इस साइड पे होता है, एक इधर को, एक इधर को, एक ऐसे। दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, दो ऐसे मूव करते हैं, दो ऐसे मूव करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बेटा ऐसे होती है, दो की मूवमेंट ऐसे होती है, दो की मूवमेंट ऐसे होती है। पीएच इकट्ठे को पी सबशेल कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इसे इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करना है, इसे इधर मूव करना है, इसे इधर मूव करना है। इसके पॉइंट क्या है? पी सबशेल तीन ऑर्बिटल होंगे हैं, हर एक पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल है, उसके दो लोब होते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपनी पोजीशन क्रॉस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है, ये इधर से इधर चला जाता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। एक इधर मूव करेगा, इधर इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है। फिर तीन ऑर्बिटल है, एक एक्स एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, एक जेड की तरफ। ये वाला जो है जो आपकी तरफ आ रहा है, ये पी एक्स पी वाई जो आपकी तरफ आ रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये जो डायगोनल सा नजर आ रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, घटने का नाम पी सबशेल है। बाद इसमें
यहाँ में एक नोडल प्लेन होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये इमेजिनरी प्लेन एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है कि इधर मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना है, इस प्लेन के ऊपर नहीं बार बार मूव करना, क्रॉस कर देगा पर इसके ऊपर बार बार मूव नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना है। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाना है प्लेन के ऊपर, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करता है और इसके ऊपर क्रॉस ही करेगा लेकिन बार बार मूव नहीं करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन इधर आना है, मान लो ये ऑर्बिटल है, इसके बीच में एक प्लेन है, इमेजिनरी है, कोई ऐसे बीच में नहीं लगी हुई कोई चीज, ऐसे कोई चीज बीच में नहीं लगी, ये प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है। इलेक्ट्रॉन इधर आना है, इसको सिंपली क्रॉस करेगा, बार बार मूव नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा, इस प्लेन के ऊपर सिंपली क्रॉस करेंगे लेकिन बार बार मूव नहीं करते, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। इलेक्ट्रॉन इधर बार बार मूव कर जा रहा है, इधर इसको क्रॉस करके इधर मूव करेगा, इधर क्रॉस में इधर पर इस प्लेन के ऊपर मूव नहीं करेंगे। p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होता है, p ऑर्बिटल हैज नोडल प्लेन। p ऑर्बिटल बेटा नोडल प्लेन होती है। अच्छा ये दोनों डिफरेंट है, रेडियल और नोडल प्लेन आर डिफरेंट।
ये नोडल प्लेन नोड या आर्टिकल दोबारा आएगा 4-5 लेक्चर के बाद, फिर अच्छी तरह समझ आएगा। अभी आप लोग को जितना करा है उतना ही करना है। इतना मूव करा है, कहते हैं मूव करा है, इधर जाना है, प्लेन के ऊपर मूव नहीं करना, इसे इधर आना है, प्लेन के ऊपर ऐसे तो बार बार मूव करी जा रहे हैं, तो इसके ऊपर सिंपली क्रॉस कर देगा, लेकिन बार बार मूव नहीं करेगा। तो नोडल प्लेन डिफरेंट है, does not pass through nucleus, pass through nucleus. Nodal plane is perpendicular to the orbital. ये ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, नोडल प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगी। ये ऑर्बिटल है, ये नोडल प्लेन है, ये इमेजिनरी प्लेन है, ऐसे बीच में कोई चीज लगी नहीं हुई है, ऐसे कुछ बीच में नहीं लगा हुआ। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, इसे इधर जाना उसे इधर आना है, इसके एक इमेजिनरी प्लेन है, इसके ऊपर इसको यहाँ से निकलना तो पड़ेगा, पर इसके ऊपर बार बार मूव नहीं करेगा। फिर सबकी शेप एक जैसी है, 2p, 3p, 4p, 5p, सबकी सेम शेप है। ओनली डिफरेंस ऑफ साइज, साइज का फर्क है। अब ये 2p ऑर्बिटल है, इसके बाद ये 3p ऑर्बिटल, ये 2p है, इसके बाद 3p है, इसके बाद ये 4p है। ये 2p के इलेक्ट्रॉन है, 3p इसके बाहर वाले एरिया में मूव करते हैं। जैसे 1s के आउटसाइड क्या था, 2s, 3s, 4s, 1s के आउटसाइड 2s था, 3s था, 4s था। ऐसा 2p के बाहर वाले एरिया में 2p मूव कर रहा है, 2p के बाहर 3p है, 3p के बाहर 4p है। ये 2p के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, किधर होता है, एक इस साइड पे, एक इस साइड मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, उधर चला जाएगा। 3p इसके बार बार मूव कर, बीच में ये नोडल प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना है तो इसके ऊपर मूव नहीं करेगा, इसे इधर जाना है तो इस प्लेन के ऊपर मूव नहीं करता। ये बीच में ये वाले नोड, ये जो लाइनें हैं, ये लास्ट वाले को नहीं लेना, दे आर रेडियल नोड्स। ये नोडल प्लेन है, पास थ्रू न्यूक्लियस, ये वाली लाइंस हैं जो, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। नोडल प्लेन को बोलते हैं एंगुलर नोड। आप ये मान लो कि 2p के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक इधर 3p का, एक इधर 2
2p की यदि ऐसे मूव करें, pp इसके बाहर मूव कर, 4p की और बाहर मूव, इसके आउटसाइड मूव करें, बस यहाँ तक मैनेज करना है। अभी आपके दो शेप पर आई हैं, डी की बाद में आएगी, डी अभी नहीं करना, एफ की आपके सिलेबस में नहीं है, डी ऑर्बिटल आपको 4 में लेक्चर के बाद आएगा और एफ आपके सिलेबस में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट full electron in an atom cannot have all the 4 quantum numbers same, ये definition है।
प्रिंसिपल का नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Principle is Pauli's exclusion principle. Two electrons in an atom cannot have all the four quantum numbers same. Two electrons in an atom cannot have all the four quantum numbers same. Three quantum number two electron atom can be same, but force will be different because spin quantum number can have two values. The meaning of this principle is that an orbital cannot have more than two electrons. अच्छा, इसका मीनिंग समझ लो। कोई न्यूक्लियस है, suppose n is equal to 1, n is equal to 2s and 2p। इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लें जिनके क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले, तो उसका n 1s का n 2 है, ये तो सेम हो नहीं सकते क्वांटम नंबर। एक इलेक्ट्रॉन इधर ले, एक इधर ले, इनका क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते, ये तो n का ही फर्क है, n का ही डिफरेंस बढ़ गया। सपोज इसकी बजाय दो इलेक्ट्रॉन ये ले लें, एक इधर से ले लें, एक इलेक्ट्रॉन से इधर ले लिए, इसका n तो सेम है पर l में फर्क पड़ जाएगा, इसका l 0 होता, इसका l 1 होता, क्योंकि क्वांटम नंबर सेम ही है, n ही फर्क पड़ गया, n है दो इलेक्ट्रॉन लगे, इसका n तो सेम है पर l में फर्क पड़ गया, L0 L1। तो हम ये दो इलेक्ट्रॉन लें, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला, इनके m डिफरेंट आ जाएंगे। इसके m क्या होते थे, -1 0 एंड इसी m में फर्क पड़ जाएगा। ये हम दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लेते हैं तो n का डिफरेंस है, l का फर्क है, ऐसे लेंगे तो m का फर्क है, इसका m -1 है, इसका m 0 है। यदि हम एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन लें, एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, इनका सब कुछ सेम हो जाएगा, n भी सेम है, l भी सेम हो जाएगा, m भी सेम हो जाएगा। एक ही ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल ये होता है, यहाँ पे नहीं होता, पर इनकी स्पिन फर्क पड़ जाएगी, एक की प्लस और दूसरे की, सभी क्वांटम इक्वल नहीं होता। इस दो इलेक्ट्रॉन का, इसका और एक इसका, एक इसका, n सेम l सेम है, ओवरऑल इसका मतलब है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से आप ज्यादा नहीं डाल सकते, इससे दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि एक और में दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ाओगे, मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन टू। जब टू से ज्यादा करते हो तो रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, रिपेल करना शुरू कर। अभी इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो से ज्यादा नहीं आएंगे, तीसरा डालोगे रिपल्शन हो जाएगी। इसका थ्योरी क्वेश्चन ही बनता है। Why an orbital? Why an orbital cannot have
क्वेश्चन का आंसर है ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। ओवरऑल मतलब है थ्योरी में आता है तो एक्सप्लेन कर देना है कि यदि आप एक ऑर्बिटल में पहला एनर्जी लेवल थी उनका एक कोई ऑर्बिटल है सी उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तीसरा डालोगे रिपल्शन बढ़ेगी, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं डाल सकते। इसका मतलब है जहाँ पे आपने पालीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आप ये नोट लिख लो। Two electrons of same orbital. Two electrons of same orbital. Same n. एक ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम n, सेम l, सेम n. Spin is not same. Same n, same l, spin is not same. एक का स्पिन प्लस हुआ है दूसरे का माइनस। Two electrons same orbital, same n, same l, same n, spin is different. Spin quantum number is different. चलो आज ये याद रखिए। आज आप शेप करवाइए आपको और ये पालीज प्रिंसिपल करवाया, ठीक है। आगे से टाइम ज्यादा लगा के कुछ पूछना आपने बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो क्यूमुलेटिव टेस्ट है उसमें डिस्कवरीज वाला पार्ट भी आएगा, जो न्यूक्लियस वगैरह की डिस्कवरीज है। क्यूमुलेटिव वाला? यस सर, जो आपने नोट्स भेजे थे प्रोटॉन वगैरह की डिस्कवरी, वो भी आएगा टेस्ट में? डिस्कवरी आएगा, मैं करा दूंगा। ओके सर। कोई एक ही लेक्चर है बेटा सर उसमें आज का टेस्ट कितने बजे? आई टेस्ट 11 o'clock। नहीं सर 4 बजे है। सर 4 o'clock है, 4 4 o'clock इवनिंग। नोटिस भेजा है? यस सर, यस भेजा सर उन्होंने। सुबह भेजा है। चलो इवनिंग कर लो। क्या सर क्यूमुलेटिव में दोनों चैप्टर्स आएंगे? तो कराए थे टाइप के आएंगे, अभी भी टीडीएस नहीं आएंगे। आज आपका एक बार आपको सारा चैप्टर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओखा चैप्टर से ही वो कवर हो गया, ये जब हो जाएगा ये आपको आसान लगेगा। अभी देख साथ साथ तो डिफिकल्ट लगता है पर वैसे इजी है चैप्टर। उसके बाद 2-3 चैप्टर आसान आए। पूछना कुछ आपने और कुछ? सर क्यूमुलेटिव होएगा कब? अभी बेटा डिसाइड नहीं हुआ, या तो कमिंग संडे को यस सर, संडे को कह रहे थे सर। कर देंगे, होगा तो संडे को ही, ठीक है। सर सिलेबस बता दो। जड़ा ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें वेव मैकेनिकल मॉडल से पहले सिंपल ही डालेंगे वो भी। आप एक बार थ्योरी सारी पढ़ लो, जो कराया वो पढ़ लो। सर असाइनमेंट्स कब डिस्कस होंगी इस चैप्टर की? यस सर, असाइनमेंट्स बीच में तो करा नहीं सकते थे, अब एक्स्ट्रा टाइम लगा। सर क्यूमुलेटिव में मोल्स वाला चैप्टर भी आना है ना सारा? क्यूमुलेटिव में पहला चैप्टर पूरा, दूसरा चैप्टर पार्ट 1 वेव मैकेनिकल मॉडल से पहले ये वाला नहीं आना आज वाला। और फिर असाइनमेंट करनी पड़ेगी। नहीं आना, उससे पहले आपको कराया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक, वो आना।
जिथे ऑर्बिटल शुरू होंदा उससे पहले पे असाइनमेंट ही आपको वो दिए हैं, डिस्कवरी बीच में आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैडम। सर जो हमारा लास्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था ना, लास्ट टेस्ट हुआ था, उसमें से कुछ डाउट्स हैं। यस सर, एक दो क्वेश्चन में डाउट है, हम आपको भेज दें, आप कर Yes, दोगे sir. सॉल्व? उसको अभी पेंडिंग रहने दो, आज वाला दे लो, फिर इकट्ठे करा दो। ओके सर। ओके सर। सर असाइनमेंट सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक बार दोबारा बता दो असाइनमेंट कब डिस्कस होगी सर? करा दूंगा यार, मैं नहीं करानी है। ओके सर।